नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर से आप द न्यूज़ पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। हाल ही में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के कई प्रकार की टेका टिप्पणियां शुरू हो चुकी है। इस बीच में प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने कालनेमी का भी जिक्र किया है और अब जाकर के समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो भी इस बीच में कूद चुके हैं और कह रहे हैं कि जो शंकराचार्य का अपमान है वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का अपमान है। ऐसे में शंकराचार्य को लेकर के भी, उनके सुप्रीम कोर्ट के कई सारी बातों को लेकर के पुराने जिक्र को भी खंगाला जाता है और बताया जाता है कि आखिरकार वो शंकराचार्य हैं भी या फिर नहीं। इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल सिंह चंदेल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका आपने समय दिया। क्या कहेंगे, ये सब कुछ जो हो रहा है, शुरुआत होती है माघ मेले से, वहां पर जाते हैं दर्शन के लिए, कहते हैं कि हम रथ लेकर के ही जाएंगे और उसके बाद प्रशासन पर सवाल खड़ा करना। क्या कहेंगे, प्रशासन पर सवाल खड़ा करना उचित लगता है? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि एक बहुत ही अमर्यादित बयान उनके द्वारा दिया जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि योगी बाबर की औलाद है। एक संत के द्वारा ऐसे शब्दों का उपयोग करना बहुत ही गलत है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में उनके शंकराचार्य के नाम को यूज करने पर रोक लगा दिया है, क्योंकि बहुत सारे संतों ने यहां पर उनके खिलाफ पिटीशन लगाया था और उनका कहा था कि पट्टाभिषेक ना हो। जब भी आप शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया देखते हैं तो उसमें संतों को बुलाया जाता है, वहां पे चर्चाएं चलती हैं, ज्ञान विज्ञान की बातें होती हैं और जो जीतता है उसको शंकराचार्य घोषित किया जाता है। यही पूरे पुराणों में लिखा गया है। तो इनके शंकराचार्य जो बनने की प्रक्रिया थी, इन्होंने खुद से ही स्वघोषित शंकराचार्य हैं। 3 और शंकराचार्य हैं पूरे देश में, जो कि 4 शंकराचार्य होते हैं। इनके अलावा 3 लोग और हैं। उनको कभी भी आप किसी पॉलिटिकल एंगल में बातचीत करते हुए नहीं देखेंगे। वो धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, संतों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक यही है जो हमेशा आपको कोई ना कोई मुद्दा उठाते हुए दिख जाएंगे। यही है जिन्होंने राम टेम्पल का विरोध किया था, राम मंदिर का विरोध किया था, इनॉग्रेशन का विरोध किया था। यही है जो गौ माता के लिए बार बार गलत सलत बोलते रहते हैं और कहते हैं कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है। यही है जिन्होंने पुलिस का प्रोटोकॉल तोड़कर, क्योंकि ये माघ मेला है, कुंभ मेला नहीं है। माघ मेला में किसी को अलाउ नहीं था कि आप बग्गी लेकर जाइए, रथ लेकर जाइए। ये पूरा प्रोटोकॉल तोड़ते हुए ले गए। पुलिस ने बहुत समझाने की कोशिश की, इन्होंने नहीं माना। सिर्फ इसलिए नहीं माना क्योंकि इनका सपा के मुखिया से बात हो रहा था, कांग्रेस के लोगों से बात हो रहा था और वहां पे भगदड़ मचाने की पूरी परिकल्पना इनकी थी। क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये सोच करके गए थे? जी देखिए, 1 करोड़ से ज्यादा उस दिन भीड़ थी। पूरे माघ प्रशासन ने मना कर दिया, बैरिकोडिंग को तोड़कर ये जा रहे हैं। कुछ वीडियो अभी सरफेस हो रहा है जिसमें छोटे छोटे बटुक पुलिस के साथ झड़प कर रहे हैं और पुलिस के बाद में एक्शन लेना पड़ा। तो वीडियोस आई है, कॉलर पकड़ा है, गर्दन पकड़े हुए हैं। जी, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि इन्होंने ऐसे कृत्य को किए हैं जो कि संवैधानिक रूप से सही नहीं है। और एक संत होने के नाते आपको संत समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप संत समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। रामभद्राचार्य जी ने बहुत सही कहा कि संतों के लिए ये अपमानजनक बात है कि ऐसा कोई संत जाके ऐसे इतने बड़े और अच्छे माघ प्रशासन की पूरी प्रक्रिया को गलत कह रहे हैं। जब महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था तो अमेरिका से लोग आए थे रिसर्च करने कि एक छोटी सी जगह में 24 करोड़ लोगों को कैसे समागम कर दिया गया, कौन सी पुलिस व्यवस्था रही होगी, कौन से लोग रहे होंगे। और आज जब माघ मेला का हो रहा है तो ये जाके विरोध कर रहे हैं, पूरे देश में अनशन पर बैठे हैं। और इनकी मांग क्या है कि योगी जी आए, इनसे माफी मांगे, तब ये उठेंगे। कि योगी आदित्यनाथ आए, वो उनको हाथ पकड़ कर लेकर के जाए, तभी वो वहां पर जाकर के स्नान करेंगे, अन्यथा वो वहां पर धरने पर ही बैठे रहेंगे। और उन्होंने इसमें एक और बयान दिया जो कि थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल जिसको माना जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आज ये मुख्यमंत्री है, कल को नहीं होंगे, जो होगा वो मेरे को लेकर के जाएगा। तो ये किस तरफ इशारा करते हैं, किसकी बात कर रही है? देखिए, ये हट पर बैठे हैं और एक संत हट पर नहीं बैठता है। संत पहले कहते हैं कि अपने अंदर से अहंकार को त्यागो, अपने अंदर से अहम को त्यागो, और ये अहम पर बैठे हुए हैं और ऐसा व्यक्ति संत नहीं हो सकता। ये कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जो कि संत समाज के लिए कहीं ना कहीं एक धब्बा है। पूरे देश में अगर संतों को देखा जाए तो प्रेमानंद महाराज जी जब से आए तब से संतों के एक पॉजिटिव एंगल से बढ़ाना शुरू किए, लेकिन इन्होंने पूरे सत्यानाश कर दिया है। पूरे देश में सबको जाति धर्म के नाम पे बांट दिया है, पूरे संत समाज को बांट दिया है। और अब यह भी देखने को मिल रहा है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री को जिन्होंने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उनका नाम चलता है संत समाज की रक्षा करने के लिए,
उनको बाबर के लड़के अकबर और औरंगजेब से तुलना की है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि पुलिस प्रशासन ने कुछ भी गलत नहीं किया, इनके ऊपर रासुका लगानी चाहिए क्योंकि पूरे काम रासुका वाला कर रहे हैं। एक बहुत बहुत बड़ी डिमांड है साहब आपकी, ये मैं बता रहा हूँ। आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात जी, मेरी जो डिमांड है वो कानून के ओहदे में रहते हुए है। जब आप कोई कानूनी प्रक्रिया में हलल करते हैं, जब आप शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं, जब आप स्टेट मशीनरी के मना करने के बावजूद अपने रथ को जबरदस्ती खिंचवा रहे, ये तो वही हो गया कि हे पार्थ रथ इधर खींचो। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को अर्जुन समझ लिए हैं, कृष्ण समझ लिए हैं, जिधर मन हो उधर रथ चलाते रहें और इन्हें कोई बोले ना। जब 12 महामंडलेश्वर हैं, कोई रथ से नहीं आया, कोई अपना कोई समागम नहीं किया, सब लोग पैदल आए, दर्शन किए। आज भी एक शंकराचार्य स्नान करके गए बिना रथ जी, बिना रथ के, क्योंकि महाकुंभ में रथ की व्यवस्था होती है, माघ मेला में नहीं होती है। आप भी आते हैं, अगर आपको माँ गंगा से श्रद्धा था तो आप नहाते, नहा के चले जाते, लेकिन आपको श्रद्धा नहीं था। आपको तो 2027 का चुनाव दिख रहा है कि कैसे सरकार के खिलाफ ऐसी अवैज्ञानिक चीजों को फैलाएं जिससे कि सरकार के खिलाफ वोट हो। ऐसा होने वाला नहीं है। पूरा संत समाज, पूरे शंकराचार्य योगी जी के साथ खड़े हुए हैं और योगी जी ने भी साफ कह दिया है कि वो वहीं पर रहे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जाने वाले नहीं है उनको मनाने के लिए। अच्छा, इसमें एक एंगल साहब ये आया है कि कल के दिन अखिलेश यादव का इसके ऊपर बयान आता है कि शंकराचार्य का अपमान पूरे सनातन धर्म का अपमान माना जाएगा। यानी कि वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म का अपमान कर दिया, शंकराचार्य का अपमान। यही अखिलेश यादव 2015 में इन्हीं को, अभिमुक्तेश्वरानंद को ही मरवाए थे। पुलिस के पास वीडियो, सब वीडियो देखा हुआ है। बीएचयू गेट वाराणसी पर कैसे इनके और इनके लोगों के ऊपर कैसे लाठीचार्ज हुई थी, उस समय रो रहे थे। और अब इनका कहना है कि हमने उनको माफ कर दिया क्योंकि वो आके मुझसे दंडवत माफी मांगे थे, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इनका काम ही है ऐसे बयान को देना जिससे कि सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले। दूसरी बात मैं अखिलेश यादव के लिए कह दूं, अखिलेश यादव वो हैं जो हमेशा से हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं और हिंदू ग्रंथों के ऊपर बोलते आए। यही इन्हीं अखिलेश यादव के पार्टी के लोग हैं जो रामायण को जलाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। अखिलेश यादव के पार्टी के लोग हैं जो कहते हैं जो दिए जला सकते हैं वो देश जला देते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि एक पीपल के पेड़ के नीचे 2 पत्थर की मूर्ति रख दो, सिंदूर लगा दो, वही हिंदू धर्म हो गया। अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि गोबर की दुर्गंध की वजह से हमें गाय अपने घर में नहीं रखना चाहिए। तो ये लोग धर्म की बात ना करे तो अच्छा है और संतों की बात एकदम ना करे, क्योंकि राम मंदिर में इनविटेशन गया था, ये आए नहीं। राम मंदिर के बनने पे और उस पे प्रश्न चिन्ह आज भी ये खड़े करते हैं और कहते हैं कि जजमेंट गलत हो गया है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को कोई अधिकार ही नहीं है कि धर्म के ऊपर बात करें, लोगों के ऊपर बात करें, सत्य सनातन हिंदू धर्म के लिए बात करें। एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ ने भी जब इसके ऊपर टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो संत का रूप धारण करके हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? जी, मैं एकदम सही मानता हूं, क्योंकि कालनेमी हर युग में हो सकते हैं और हो सकता है कि इस युग के कालनेमी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हों। पूरा संत समाज 2014 के पहले यह देखा जाता था कि कितने निगेटिव रूप से प्रदर्शित किया जाता था। आज पूरे संत समाज ने कितना पॉजिटिव वातावरण बना दिया। आप मथुरा जाइए, काशी जाइए, वृंदावन जाइए, चाहे अयोध्या जाइए, आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी। पहले ये पोर्ट्रे कर दिया जाता था कि संत जो है वो लूटते हैं, संत जो है लोगों लड़कियों का बलात्कार करते हैं, संत लोगों से पैसा लेते हैं और प्रॉपर्टी बनाते हैं। लेकिन अब जब से वृंदावन के महाराज जी आए हैं, तब से पूरे समाज में एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और जितने भी संत हैं वो सही मार्ग पर हैं। वो अपने मार्ग से, अपने बयान से लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो हिंदू सनातन यात्रा के लेके देख लीजिए, चाहे वो प्रेमानंद महाराज जी के बात को लेकर देख लीजिए, चाहे देवकी नंदन ठाकुर को देख लीजिए, चाहे उपाध्याय जी को देख लीजिए। ये सभी लोग समाज में एक ऐसा समागम करना चाहते हैं जिससे लोग मिल के रहें, बट के ना रहें। लेकिन ये हमेशा बांटने का काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं भारत के ट्रंप हो गए हैं। जैसे ट्रंप के दिमाग में कुछ आता है, अलूल जलूल बकने लगता है, वैसे इनके दिमाग में कुछ भी आता है, ये अलूल जलूल करने लगते हैं। अगर इनके पावर में अगर न्यूक्लियर पावर रहती तो हो सकता है कि एक न्यूक्लियर पावर अब तक चला भी दिए होते। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, क्योंकि देखिए, आप एक संत होने के नाते इनकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर आप खुद को शंकराचार्य की पदवी दे रहे हैं, भले आपको कोर्ट नहीं दिया है, तो कम से कम कुछ तो वैलिडिटी उस चीज की रखनी चाहिए। ये उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रख रहे हैं। ये पॉलिटिकल आदमी है, पूरी तरीके से राजनीतिक आदमी है। इनका समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए अगर इस तरीके का ये बयान दे तो। ठीक है।
माघ मेला प्रशासन ने अभी इनसे इस बीच में बोला कि अगर आप एक तो चलिए जो हुआ सो हुआ वो दूसरी तरफ रखते हैं, आप खुद को जो शंकराचार्य बोलते हैं हमें उसका प्रूफ बताइए। उसके बाद ये 8 पन्नों का जवाब देते हैं, जिस जवाब में इन्होंने ये लिखा हुआ था कि ना मुझे सुप्रीम कोर्ट यहाँ का भारत का बता सकता है कि मैं शंकराचार्य बनूंगा कि नहीं, ना मुझे प्रधानमंत्री बता सकते हैं, ना किसी राज्य का मुख्यमंत्री बता सकता है, ना किसी मेले का तुच्छ सा प्रशासन मुझे बता सकता है कि मैं शंकराचार्य हूं या फिर नहीं हूं। तो अब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, संविधान की अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि आप कोई भी टाइटल या अवार्ड यूज करते हैं तो इसकी एक लीगल वैलिडिटी होनी चाहिए, जो कि फंडामेंटल राइट है संविधान में। तो कहीं ना कहीं जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनके पट्टा प्रोसेसन पर रोक लगा दिया, इनको शंकराचार्य घोषित करने पर ही रोक लगा दिया, तो इस शंकराचार्य शब्द को यूज नहीं कर सकते। और शंकराचार्य शब्द के आस्था जुड़ी है लोगों से। पूरे भारत में 4 शंकराचार्य हैं, 3 शंकराचार्य का लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो कभी पॉलिटिक्स में आके, कभी मीडिया में आके, कभी लोगों से बात विवाद नहीं करते हैं। वो अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं और भारत देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक ही शंकराचार्य ऐसे हुए जो कि पूरे देश में हर मुद्दे पर बोलते हैं। उनसे आप लड़के लड़की की शादी का मामला पूछ लीजिए, उस पर भी बोलेंगे, राम मंदिर का पूछ लीजिए, उसको भी बोलेंगे, भारत की इकोनॉमी पे पूछ लीजिए, उसमें भी बोलेंगे, कौन जीतेगा मैच कौन हारेगा उस पर भी बोलेंगे। और अब उन्होंने प्रशासन का विरोध करके, मारपीट करके यह भी दिखा दिया कि उनके अंदर कोई भी सम्मान बचा नहीं है। ठीक है, एक और मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा साहब। एक चीज बताइए, 2 तरीके के संत हैं। एक तरफ संत वशिष्ठ संत चल रहा है इस वक्त, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी संत के रूप में ही देखा जाता है, योगी आदित्यनाथ जी को, और दूसरी तरफ ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी। किसकी तरफ आपको लगता है कि भारत की जनता का झुकाव होगा इस पूरे खेल में या पूरी राजनीति? मुझे 90% लगता है कि लोग योगी जी के साथ रहेंगे, क्योंकि योगी जी खुद एक पीठाक्षरधीन है और वो अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं। जब इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो सबसे पहला काम कराया, वहाँ पे गौ पूजा किया, वहाँ पे 9 रत्नों की पूजा की, उसके बाद सारे जगह गोबर से लेप किया और मुख्यमंत्री आवास में बछड़े को ले जाकर योगी जी ने यह दिखा दिया कि कैसे एक संत जब मुख्यमंत्री पद का शपथ लेता है हमेशा अपने पास सैफ्रॉन कलर का एक भगवाधारी लिए रहते हैं, जो त्याग का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं योगी जी को पूरे समाज में लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि असली मुख्यमंत्री या देश के मुखिया यही होने चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि उन्होंने कभी आज तक अपने लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने परिवार भी छोड़ दिए हैं, उनकी बहन फूल माला बेचकर अपना जीवन कर रही है, उनके भाई और परिवार के लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। कोई ऐसा चीज नहीं उनके पास है जैसा एक मुख्यमंत्री के भाई और पिता के पास होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पूरी जनता योगी जी के साथ है और आगे चलकर मुझे लगता है कि योगी जी ही 2027 में मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। क्या कहेंगे साहब आप ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लेकर के जो कुछ भी ये राजनीति साधी जा रही है इसको लेकर? ये अभी मुक्तेश्वरानंद सिर्फ नाम के हैं, इन्होंने कोई भी काम किया नहीं है। सिर्फ महाकुंभ जो मेला था उसमें लेकर चलना चाहिए बग्गी, लेकिन ये सिर्फ इस माघ मेले में ये बग्गी लेके चल रहे हैं। इनको कोई अलाउ करने, झूठे में प्रशासन ने इन्हों को अलाउ भी कर दिया है, लेकिन उनको गेट से ही निकाल दिया जाना चाहिए था कि बग्गी अलाउ नहीं करना चाहिए। तो ये आप देखिए कि अपने आप में एक और बड़ी डिमांड हो सकती है कि इनको वहां पर धरना प्रदर्शन का भी क्यों वहां पर अलाउ किया जा रहा है, इन्हें वहां से भी निकाल देना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं? एनएसए की भी मांग उठी है, ये मतलब मैंने पहली बार सुना साहब कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की मांग उठ रही है। किसके ऊपर? अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर। आपके हिस्से की राय क्या है? आपका जो विवेक है वो क्या कुछ कहता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।